सही है। अब जो हम प्रैक्टिकल शुरू कर रहे हैं वो है 601 का प्रैक्टिकल नंबर 2। अब प्रैक्टिकल नंबर 2 में क्या करना है? प्रैक्टिकल नंबर 2 का जो सवाल है वो ये है, plot the given frequency distribution and comment the shape of distribution, fit an exponential distribution theta is equals to ln 2 minus 1 f of x 1 over theta e की पावर minus x over theta. Calculate first four moments and measure skewness and kurtosis. दूसरा पार्ट तो वही है जो पहले प्रैक्टिकल में हमने करा था। पहला पार्ट जो है वो प्लॉट करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, और जैसा मैंने कहा इसकी जो वैल्यूज हैं और जो इसके साथ मतलब जो हमें डेटा गिवन है वो ये है। वो ये सवाल में नहीं दिख रहा लेकिन वो एक्चुअल डेटा यही है। ये क्लास इंटरवल्स है और ये इसकी ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी हमें दी गई है। सही है। हम इसके जरिए से हम इसका हिस्टोग्राम बना लेंगे, जैसा मैंने लास्ट प्रैक्टिकल में भी कहा था। इसको आप हाथ से बना लें, डायरेक्ट यहाँ से नहीं बनाए, बनेगा नहीं सही से। या अगर आपको पता है तो आप उस तरीके से बना लें, पर मेरा ओपिनियन यही है कि आप इसको हाथ से ही बनाएं, इतना मुश्किल नहीं है। राइट। अब दूसरा क्या है, फिट एन एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन थीटा एल एन टू की पावर माइनस वन एफ ऑफ एक्स वन ओवर थीटा की पावर माइनस, ये है एक्सपोनेंशियल का पीडीएफ। इसमें काम क्या करना है? काम ये करना है कि हमें इसकी निकालनी है। इसमें एक और चीज थी सवाल में एक्चुअली जो लिखी भी नहीं है, वो ये है कि हमें इसमें गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट भी लगाना है, यानी काय स्क्वायर का टेस्ट है। काय स्क्वायर के टेस्ट के लिए हमको जैसे पता है कि इसका फॉर्मूला होता है कैलकुलेटेड निकालने के लिए कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। सही है। अब उसको निकालने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इस सिचुएशन में क्या करें? अब जिस शक्ल में हमें ये सवाल गिवन है उसके लिए निकालने के लिए हम ये करेंगे, यूएसबी और एफ एल सी बी। क्या है मैं आपको बताता हूँ। सिंपल सी चीज है। हमें पता है कि भाई एक्सपोनेंशियल का जो पीडीएफ हमें गिवन है, जब हम उसका इनवर्स पीडीएफ लेते हैं, जो हम लेते आ रहे हैं रैंडम नंबर जनरेट करने के लिए, वो होता है वन माइनस ई की पावर माइनस एक्स ओवर थीटा। वो हम बेसिकली यही लिखते हैं, वन माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स। अब एक्स क्या है? एक्स पूछेंगे आप। एक्स हमारे पास ये है, मैं ब्रैकेट ज्यादा लगा रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन टू जस्ट टू बी श्योर, एक्स हमारे पास एफ सी यू सी भी कर रहे हैं हम लोग। ऐसे वो उल्टा मैंने लिख दिया, ये लोअर लिमिट के लिए, मैं सही करता हूँ अभी। सही है। सही है। और फिर थीटा। अब थीटा क्या है? अब आप सवाल पे अगर आप गौर करें तो थीटा जो है वो हमें दिया हुआ है एल एन की पावर टू की पावर माइनस वन। हम लोग यही लिखेंगे बस। बेसिकली क्या है? थीटा एल एन टू की पावर माइनस वन। सही है। ये सवाल है, हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इसी तरीके से जब हम राइट पे ड्रैग करेंगे तो ये x की वैल्यू जो है ना, ये b2 वैल्यू यहाँ से उठाएगा और हमें यही चाहिए। हम इसी तरीके से बस इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग कर देंगे। सही है। हमारे पास ये आ गया है। अब हम निकालेंगे डेल्टा। चूंकि आप ये समझ लें कि ये इन दोनों के बीच का ना, ये दो वेरिएबल्स हैं, इनका सीडीएफ है। इन दोनों के बीच की हमें वैल्यू चाहिए जो पीडीएफ है, और हम पीडीएफ से ही, अगर आपको याद है, जो प्रोबेबिलिटी होती है फिर उसको हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए उस चीज के लिए हमें पहले पीडीएफ निकालना है एक तरीके से। तो हम इन दोनों को वैल्यूज को, इन दोनों वैल्यूज को माइनस करा देंगे। सही है। हमारे पास आ गया। अब हम एक्सपेक्टेड की हेडिंग डाल देते हैं। राइट। एक्सपेक्टेड ये है डेल्टा मल्टीप्लाइड बाय टोटल ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज। मैं लास्ट प्रैक्टिकल वाली चीज नहीं करूंगा, मैं यहाँ पर सम निकाल लेता हूँ। सम सही है। यहाँ से हमने शुरू करा है और यहाँ तक। सही है। ये हो गया। अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में हम बेसिकली इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे डेल्टा को टोटल फ्रीक्वेंसी से। राइट।
और सही से करने के लिए हम इसको यहाँ पर कांस्टेंट कर देते हैं ताकि जब हम ब्रेक डाउन करें जैसे हम करते हुए आ रहे हैं मसला ना हो। सही है, बेसिकली करा आ रहा है आंसर और हमने चेक भी कर लिया, आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपको जैसे पता है कि ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी से मिलती जुलती आनी चाहिए टोटल, कि हमारी 81 8191.75 और 8192 सही है। 0.25 का फर्क है और इतनी बड़ी वैल्यूज के लिए इतनी छोटा एरर अंडरस्टैंडेबल है। अब हम निकालते हैं ऑब्जर्व, जो फॉर्मूला है एक्चुअली का स्क्वायर का निकालने के लिए, एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर। सही है, माशाल्लाह होल स्क्वायर का लगा दी। तो ये हो गया डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। तो सवाल जो है आपको समझ में आ गया होगा कि ये फॉर्मूला बनता है। तो ऑब्जर्व, पहले हम ब्रैकेट खोलेंगे क्योंकि हम स्क्वायर लगाना है हमें, माइनस एक्सपेक्टेड का होल स्क्वायर, डिवाइड तो हम कराना भूल ही गए और डायरेक्ट कर दिया मेरा कोई मसला नहीं। स्क्वायर के बाद क्योंकि डिवीजन का आएगा इसलिए हम पहले ब्रैकेट्स लगा रहे हैं, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। आ गया आंसर, ट्रैक कर देंगे। इधर हम इसका सम निकाल लेते हैं। ये आपका सम है। अब का स्क्वायर की आप टेबुलेटेड ये एक कैलकुलेट वैल्यू है, टेबुलेटेड वैल्यू को चूंकि हम माइनस कराएंगे देखने के लिए कि भाई क्रिटिकल रीजन के अंदर आ रहा है नहीं आ रहा, तो बेसिकली जो क्रिटिकल वैल्यू है उसको निकालने के लिए हम टेबल से निकालते हैं आमतौर पर। और आप एक्सेल की खासियत ये कि आप यहाँ से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, डॉट इनवर्स डॉट राइट का फंक्शन इस्तेमाल करके। प्रोबेबिलिटी यानी जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है नहीं गिवन होती है तो 0.05 लेते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है कि आपने क्लासेस इंटरवल्स कितनी बनाई है, या एक्सेल की लैंग्वेज में बिन्स कितने बनाए। बिन्स क्या मतलब, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। 15 है तो हम 14 ले लेंगे, n-1 होता है, 23.68 आ रहा है। अब जैसे हम देख सकते हैं कि 11.29 जो है वो इससे छोटा आ रहा है। सही है, टेबुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल रीजन से छोटी है, तो और चूंकि छोटी है इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं कंक्लूजन। ऑफ कोर्स जब हम प्रैक्टिकल बनाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें सही से हेडिंग्स के साथ लिखेंगे, पर मेरा भी तो आपको काम समझाना है कि एक्चुअल काम कैसे हो रहा है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे चूंकि कैलकुलेटेड वैल्यू इस टेबुलेटेड वैल्यू से छोटी है तो हम लिख देंगे रिजेक्ट फेल्ड टू रिजेक्ट H0। और इसी तरीके से अगर ये चीज इससे बड़ी छोटी होती है, यानी कैलकुलेटेड वैल्यू क्रिटिकल रीजन से बड़ी होती है, यानी क्रिटिकल रीजन से बाहर जा रही है, तो अंडरस्टैंडेबल है हम रिजेक्ट कर देते हैं H0 को, कि भाई कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस। फेल टू रिजेक्ट H0 का मतलब ये है, और H0 हमारे पास क्या था, जब आप सही से करेंगे तो आपको ये बताता है कि भाई ये दोनों इक्वल है। जब हम H0 का कंक्लूजन लेते हैं तो H0 जो हमें बताता है वो ये बताता है कि भाई जो दोनों हम लोग एक्सपेक्टेड और ऑब्जर्व निकाल रहे हैं दोनों में कोई फर्क नहीं है, इक्वल है। और H1 क्या होता है कि भाई इक्वल नहीं है। अब फेल टू रिजेक्ट H0 का मतलब क्या है कि भाई हम H0 को रिजेक्ट नहीं कर सके, इसका मतलब ये है कि भाई हमारी नजर में और इस टेस्ट के मुताबिक ये इक्वल है। सही है। अब एक काम हो गया है, वो दूसरा क्या काम था हमारा? दूसरा जो हमारा काम था होता कि कैलकुलेट फर्स्ट फोर मोमेंट्स एंड मेजर स्टूडेंट्स एंड कर्टोसिस एंड कॉमेट। लिटरली वही काम, सब कुछ बिल्कुल वही काम है इसका। एक्स निकालेंगे, एक्स क्या है, एवरेज होता है मिड पॉइंट्स का। सही है, वो तो एवरेज होता है मिड पॉइंट्स का। आपने मिड पॉइंट्स लिए, दोनों को सेलेक्ट करा है, सेलेक्ट करा, ड्रैग कर दिया, डायरेक्ट हो गया, राइट। एफ ऑफ एक्स जैसा हमने लास्ट दफा प्रैक्टिकल में निकाला था, सी लिख दिया माशाल्लाह से। एक्स सॉरी, मैं एक्चुअली जगह मैं दूसरी चीज लिख रहा था, मुझे प्रॉब्लम दिख रही थी। बहरहाल एफ ऑफ एक्स निकाल लिया, समीशन एफ ऑफ एक्स, क्योंकि ग्रुप फ्रीक्वेंसी है तो एक्स बार जो निकलेगा हमारे पास
वो होगा समीशन एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय समीशन एफ। अब हम लोग ले लेते हैं समीशन, डायरेक्ट ही ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। सम ऑफ एफ क्या भाई, ये ऑब्जर्व्ड है, सही है। और ये आंसर आपके पास आ गया एक्स बार का 1.4913 का। अब हम इसका निकालते हैं एक्स, एफ एक्स निकल गया है, अब निकालते हैं एफ मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस एक्स बार, सही है। की पावर 2 की पावर 3 की पावर 4, राइट। एफ मतलब ये मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस एक्स बार, नहीं हाँ एक्स माइनस एक्स बार तो हमने निकाले ही, सही है। एक्स माइनस एक्स बार को भी हम इंटरसेट करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार एक्स माइनस एक्स बार कांस्टेंट कर लेंगे ताकि हिले नहीं अपनी जगह से। ये इंटरेस्टिंग है क्या हुआ, अच्छा उसने यहाँ तक ले ली वैल्यूज, ट्रैक करने पे इसने उसको भी सपोज कर लिया। बहरहाल एक्स माइनस एक्स बार, सही है, सम जीरो। इसका समीशन एफ एक्स एक्स माइनस बार क्या भाई, ये मल्टीप्लाइड बाय बेसिकली एक्स माइनस एक्स बार, फिर से यार मैं आखिर में सही कर दूंगा उसको, छोड़ो। स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस एक्स बार क्यूब के लिए वैसे ही जैसे हम करते हुए आ रहे हैं, सही है। ये मल्टीप्लाइड बाय एक्स माइनस एक्स बार ट्रैक, ऑफ कोर्स हम इस कचरे को साफ कर देते हैं, राइट। अभी हम इनका सम्स ले लेते हैं क्योंकि जैसे आपको पता है जरूरत पड़ेगी इसकी। हाँ हाँ, गलत जगह ले दिया था, दोनों को बस सेलेक्ट कर लूँ। ओह गलत जगह कर लिया, ऐसे करना है, राइट। चेक कर लेते हैं फॉर्मूला सही काम कर रहा है, सही काम कर रहा है, डन। अब हम निकालते हैं इसकी वजह से प्रोड्यूस करने के लिए u1 u1 u2 u3 u4, सिंपल फॉर्मूला है। u1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, समीशन एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय समीशन ऑफ एफ। वाह समीशन मैंने नहीं लिया हुआ, डायरेक्ट जीरो, हमें पता है कि भाई जीरो ही आता है आंसर। समीशन एफ जीरो, ये डिवाइडेड बाय समीशन एफ, फिर ये डिवाइडेड बाय फिर से समीशन एफ, और ये डिवाइडेड बाय समीशन एफ, सही है। अब हम B1 और B2 यानी इसकी कर्टोसिस निकाल लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है, u3 का स्क्वायर ब्रैकेट में ले लें, मुझे पता था कि ये हरकत करेगा, श्योर व्हाई नॉट, मुझे पता था कि ये हरकत करेगा, बहरहाल सही है। B1 डिवाइडेड बाय μ2 का क्यूब, सेलेक्ट करें आप मैनुअली से, ट्रैक ही कर सकते हैं। बीटा 1 आ गया, बीटा 2 क्या होगा, μ2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ4, जैसा मैं बोल रहा था μ4 का डिवाइडेड बाय μ2 का स्क्वायर, μ4 डिवाइडेड बाय μ2 का स्क्वायर, इंटरेस्टिंग, काफी बड़ी वैल्यू आई है। मैं चेक कर लेता हूँ एक सेकंड,
ये 4 निकालते हैं, कोई मसला तो नहीं हुआ। समीशन एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का 4 एट द समीशन एफ। टर्न्स आउट कि ये जो मैंने फॉर्मूला पुट करा है यहाँ पर एक गलती हुई वैल्यूज में। अच्छा, ये भी मैं एडिट आउट नहीं कर रहा, या कह सकते हैं कि सही से बिल्कुल करके नहीं, 100% सही से करके इसलिए दिखा रहा ताकि आपको ये भी दिखे कि भाई कहाँ का मसला हो सकता है। राइट, अब मसला जो हुआ है ट्रबल शूट करने में कि प्रॉब्लम कहाँ है, जब मैंने करी तो मुझे पता चला कि मैंने पावर में ले लिया उसे, जो बेसिकली गलत है। जबकि आप यहाँ पर चेक करें, हमने मल्टीप्लिकेशन में बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। इस तरीके से हम ट्रबल शूट कर सकते हैं, क्योंकि जब आप काम ऑटोमेट कर रहे होते हैं ना, तो ऐसा हो सकता है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो। सही है, ठीक है। वो इसको क्या हो गया? अच्छा, उसने उसको ले लिया। एक सेकंड, इतना मसला नहीं है, सही है।